अभय दुबे जी वो कह रहे हैं कि अगर अडानी जैसे, अनुराग भदौरी जी लगातार आप बोलेंगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा। अभय दुबे जी से सवाल पूछा है, जरा उनको जवाब दे लेने दीजिए, उसके बाद मैं लौट रही हूं आपके पास। अभय दुबे जी, अजय आलोक जी की बातें क्या गलत हैं? अगर अडानी जैसे कुछ और लोग देश में आ जाएं तो रोजगार धंधे किस तरह से फले फूलेंगे, आम लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन वही अडानी सत्ता पक्ष में जो भी रहता है, विपक्ष उद्योगपतियों को इस तरह से क्यों घुमाता रहता है अपनी सहूलियत के हिसाब से? अभय दुबे जी, लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के जिसने डुबाए, इक्विटी एक्सपोजर एलआईसी का अगर 56,000 करोड़ रुपए है और 30, 35, 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान है, तो एलआईसी क्या है? वो निवेशकों का पैसा है। उन निवेशकों को उनके प्रॉफिट में से लॉस हुआ है। साहब क्या बात करते हैं? एलआईसी कोई एक आदमी मंत्री थोड़ी है मोदी सरकार का जिसको नफा नुकसान होगा। वो 23 करोड़ लोग जो उनके स्टेक होल्डर्स है उनको नुकसान हुआ। वो 40 करोड़ लोग जो एसबीआई के स्टेक होल्डर्स है का आदमी इन्वेस्ट क्यों करता है? एलआईसी कल को अगर जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ये विज्ञापन देखकर अगर किसी ने अपनी जीवन बीमा कराया और बाद में एलआईसी कहे कि हम इतने डूब गए कि उस तुम्हारे अदा करने को पैसा नहीं, तो कहां जाएगा? तो ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है। अगर उनका इक्विटी एक्सपोजर में से पैसा कम हुआ है तो स्टेक होल्डर्स के मुनाफे में से वो पैसा कम हुआ है साहब। दूसरी बड़ी बात, अवैधानिक काम की अनुमति कैसे दे सकते हैं किसी को? ये जांच तो करे कम से कम। कोई अथॉरिटी नहीं बची। अगर बार बार किस बात को अवैधानिक करार दे रहे हैं? देखिए, जो गौतम अडानी ग्रुप है उनकी ओर से कहा जाता है कि हर जगह पर बोली लगने पर ही हम पहले आते हैं। 22 राज्यों में लगातार वो व्यापार करे। आप कह रहे हैं अवैधानिक काम किया जा रहा है। कौन सा अवैधानिक काम उनकी ओर से किया गया है? मैं बताता हूं। दो प्रमाण तो मैं आपको दे देता हूं। ये जो हिडनबर्ग ने आरोप लगाया 38 कंपनियों के नाम दिए, ये कहते हैं कि विनोद अडानी का कोई लेना देना नहीं इससे। उसने कहा कि ये 38 कंपनियां हैं, इन 38 कंपनियां शेल कंपनियां जिनके ना एड्रेस मिलते हैं ना जब वेबसाइट मिलती है, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया अडानी ग्रुप में। तो वो कहते हैं हम नहीं जानते कौन लोग है साहब। अरे नहीं जानते, स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ, आप नहीं जानिए, सरकार तो जाने, जांच तो करा लीजिए। प्रधानमंत्री जी कह दीजिए कि ना कोई वहां किसी ने घोटाला किया है ना कोई घोटाला हुआ है, इतना तो कहिए आकर के। और मैं कह रहा हूं कि 6 एयरपोर्ट को देने में जो आपने एक जांच इनिशिएट करा लीजिए, चलिए उसमें भी क्लीन चिट दीजिएगा। जब दो मंत्रालय ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, मिनट्स है मीटिंग के कि आपने 7 साल के अनुभव को वेव ऑफ किया। 6 एयरपोर्ट की शर्त अचानक से याद क्यों आ गई है? एयरपोर्ट कब दिया गया था अडानी ग्रुप को? 2019 से सारे डॉक्यूमेंट हैं चित्रा जी, सारे न्यूज मैं कोई खोद कर नहीं लाया हूं। सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उन 6 एयरपोर्ट पे। मैंने प्रमाण से के साथ कहा। 2019 मान लेती हूँ सर, अभी 2023 में आप लोगों को अचानक से क्यों याद आ रहा है? 2019 में तो शायद ही किसी ने सुना होगा एयरपोर्ट को लेकर आप लोगों के सवाल। राहुल गांधी जी ने हर कदम पर आवाज उठाई है। ये देश जब संज्ञान लेगा, इसकी अथॉरिटी जब संज्ञान लेगी, अजय आलोक जी आप बात दीजिए, उसके बाद अनुराग भदौरी जी मैं फौरन आ रही हूं। फिर सुजाता जी आपके पास। अजय आलोक जी, देखिए एलआईसी को लेकर जो राहुल गांधी जी तो 2019 में उसके मन में एक डर है, तो इस डर को दूर करना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना अजय आलोक? एलआईसी को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं। एलआईसी को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं। एलआईसी का टोटल एक्सपोजर 0.93% लगभग 28,000 करोड़ था। अडानी के शेयर गिरने के पहले इसकी वैल्यू लगभग 84,000 करोड़ हो गई थी, जो आज घट के आ गई है 61,000 करोड़ पे। अभी भी एलआईसी को 31,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा है। ये एलआईसी के डायरेक्टर ने बोला, मैंने नहीं बोला अभय जी। और एलआईसी में जिस इन्वेस्टर का पैसा है उसको फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं, उसको शेयर के हिसाब से उसको ऊपर नीचे नहीं होता है। अरे एक मिनट भैया, तो उससे एलआईसी को नुकसान है, इन्वेस्टर को नुकसान नहीं है। अरे भाई प्रॉफिट में लॉस तो हुआ ना उसके स्टेक होल्डर का। आपने भी खरीदी है। अगर आप शेयर्स लेते हैं। एक मिनट अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? एलआईसी पॉलिसी आपने भी खरीदी है। जब पॉलिसी मैच्योर करती है तो उतने ही पैसे मिलते हैं। अगर अडानी पर लगा उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ एलआईसी। अगर अपनी बात, अपने आरोप साथ में बोलेंगे। एक मिनट एलआईसी में 1 रुपए का इन्वेस्टर का नुकसान नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है ऐसा हो सकता है तो एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह आज राहुल गांधी को कहना चाहिए था कि सरकार अपनी स्टेक डाइल्यूट कर ले अडानी ग्रुप में। क्यों नहीं ये बात कांग्रेस कह रही है? मैं तो शुरू से पहले दिन से ही बात कह रहा हूं, भागते क्यों हैं आप अडानी ग्रुप के डाइल्यूशन में? दूसरी बात, आज की तारीख में एक स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से किसी भी ग्रुप को बदनाम करना कहीं से ठीक नहीं। अडानी ग्रुप तो आप खुद कहते हैं ना कि 47,000 करोड़ का था, वो कैसे पहुंच गया $134 बिलियन पे $8 बिलियन से?
तो उसी तरह कोई कल को आपको जब पूछेगा कि रॉबर्ट वाड्रा की शादी के पहले उनकी नेटवर्थ मात्र 14 लाख थी, आज 17,250 करोड़ कहां से हो गए, तो क्या जवाब दीजिएगा? इसलिए एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर को बना के रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सत्ता में आप नहीं आएंगे दोबारा से। एक मिनट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनकम टैक्स रिपोर्ट है उनकी भाई, आप मुझ पे इल्जाम मत लगाइए। अरे तो आप जांच कराओ ना साहब, कौन इनकार कर रहा है? रॉबर्ट वाड्रा ने तो फिर हम तो कह रहे हैं सबकी करा लो। 1 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेच देते हैं। आप 1 मिनट, और 38 शेल कंपनियों का आरोप लगाया, नाम दिए, एड्रेस दिए, 47,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया। एक एक करके अपनी बात रखिए, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।